ईद आने से पहले ये रेसिपी बनाना लाजमी सीख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और प्यारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि इमरान उमर हमेशा आपके लिए कुछ नया, कुछ डिफरेंट ट्राई करता है जो आप घर में आसानी के साथ बना लें। तो जनाब, आज की रेसिपी की बात करें। आज की रेसिपी हम बनाएंगे पुदीने और आलू के साथ। लेकिन पुदीने आलू की ये रेसिपी चिकन मटन गोश्त की छुट्टी कर देगी जनाब। एक बार बना के तो देखें। इसमें बहुत सारे फ्लेवर होंगे, बहुत सारा जायका होगा। इस तरीके से इसको बनाएंगे कि जो भी खाएगा ना, आपका जनाब फ़ैन हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में जनाब आपकी इज्जत हो, सब आपको प्यार से बुलाएं, तो ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है और सबका दिल खुश कर देना है। बिल्कुल सादा, बिल्कुल आसान, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाएंगे जो सबको पसंद आएगी। तो जनाब फिर देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं किचन में और बना लेते हैं अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रेसिपी। तो जनाब शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखते हैं आज की ये मज़े की रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ें कितनी इस्तेमाल करेंगे। आलू मैंने लिए हैं उबले हुए तकरीबन आधा किलो, और आलू देख सकते हैं आपने उबाल के ना मैंने इनको मोटा मोटा सा मैश कर लिए हाथ की मदद से। बिल्कुल ये ठंडे हैं, इसमें अभी कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया। अगली तरफ आते हैं जनाब। ये है मेरे पास पुदीना कटा हुआ, लाजमी इस्तेमाल करेंगे। कटा हुआ सब्ज़ प्याज, कटी हुई सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और कटा हुआ टमाटर। टमाटर आप देख सकते हैं कि टमाटर के मैंने बीज रिमूव किए हुए हैं। मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में नमक, कुटा हुआ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, खुश्क धनिया, और ये है मेरे पास चिकन पाउडर, नमक। और जनाब आज की रेसिपी हम बनाएंगे चने के आटे से। तो आप देख सकते हैं चने मैंने भुने हुए लिए हैं, अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है, पाउडर सा बना लिया है दरदरा सा। ना बेसन का इस्तेमाल करूँगा, ना ही मैदे का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले आलूओं में डालेंगे ये तमाम मसाला जात, जो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हरा प्याज, हरा पुदीना लाजमी जाएगा। ये सारे ही मसाले इसमें डाल देते हैं। बड़ी हरी भरी सरसब्ज़ सी ये रेसिपी बनती है, यकीन माने बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से आपने इन चीज़ों को इतना मिक्स करना है कि सब्जियां मसाले आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। बेहतरीन तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया। देखें माशाल्लाह कितना ये प्यारा सा बैटर तैयार हो गया है। अब आपने छोटा सा बाउल उठाना है, इस तरह हाथ की मदद से, ना याद रहे दोनों हाथ की मदद से आपने इसको दबाना है। ना बेसन, ना मैदा और ना ही इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल मैं करूँगा। हाथ की मदद से आप इसको शेप दे दीजिएगा इस तरह छोटे छोटे कबाब्स की। ये देखें, ये बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब मेहमान आएँ निकालें और इनको फ्राई करें। सारे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह सबसे पहले आप स्नैक्स की खूबसूरती चेक करें। इसके बाद अगर कैमरामैन क्लोज करके दिखा सके तो ये कितने सॉफ्ट यमी तैयार हुए हैं। अभी हमने इसको फ्राई नहीं किया। आप इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अंडे की कोटिंग के साथ इसको फ्राई करेंगे ना तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। एक अंडा जस्ट आपने लेना है, कोई नमक भी आपने आज इसमें नहीं लगाना। कबाब की कोटिंग आपने इस तरीके से करनी है, घुमा घुमा के, ज़्यादा अंडा नहीं लगाना, जस्ट बस इतनी सी। तो एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, हल्का सा इसको ना शैलो फ्राई करेंगे। हल्का सा मैंने गरम किया है, बहुत ज़्यादा आपने इसको गरम नहीं करना। और मैं एक छोटा सा टिप्स आपको दूं, जब भी कोई भी चीज़ आप फ्राई करें ना तो ऑयल में हल्का सा नमक डाल लिया करें। इससे क्या होता है कि कोई भी स्नैक्स नीचे नहीं लगता और ऑयल ज़्यादा गंदा नहीं होता। चलें जनाब, इसी तरीके से सारे ये खूबसूरत से हरे भरे स्नैक्स आपको इसमें शामिल करते जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद नई मज़े की वीडियोस रेसिपी सीखने को मिलें तो जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम हर रोज़ तकरीबन इस टाइम ही मज़े की रेसिपी शेयर करते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में देखी जाती है और आप लोग पसंद करते हैं। तो जनाब हल्के फ्लेम पे इस तरह से इसको फ्राई करेंगे ना, एक तो रंग बड़ा प्यारा आएगा और दूसरे ये क्रिस्पी तैयार होंगे।
हल्का फ्लेम करके सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने एक साइड से इसको फ्राई कर लेना है। तो 5 मिनट हो गए हैं। आपने घर में कोई भी चम्मच ले लेना है इस तरह का, नीचे से आपने ऊपर की तरफ इसकी ना साइड चेंज करनी है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। आप इसे ना मेहमानों को दावत में ज़रूर खिलाइएगा। चिकन गोश्त के गैर ये तैयार होते हैं, लेकिन जो भी खाएगा ना यकीन माने रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेगा। देखें माशाल्लाह इसका कलर चेक करें, बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाएं एक दफ़ा। चलें जी साइड चेंज कर लेते हैं इसकी। और दूसरी साइड से भी ना आपने सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। एक साइड से 5 मिनट के लिए और दूसरी साइड से जस्ट 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। 3 मिनट गुजर चुके हैं तो एक दफ़ा इसकी साइड चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, देखें क्या प्यारा कलर आया है। एक मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरती आई है। इससे ज़्यादा इसको फ्राई हमने नहीं करना। तो यहाँ पे प्यारी सी प्लेट में प्यारे प्यारे से टिश्यू पेपर रखेंगे ताकि आपकी सेहत भी बरकरार रहे। जो खाने आप खाएं इस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। चलिए ये मज़ेदार सी प्लेट बनाते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल लुक में। तो बेहतरीन माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कबाब कह लें, टिक्की कह लें, आलू पुदीने के स्नैक्स कह लें, कितने मज़े के तैयार हुए हैं। अगर तोड़ के देखेंगे ना ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से देखें माशाल्लाह ये कितने जूसी हैं। सुबहान अल्लाह, ज़रूर बनाकर खाइएगा, बल्कि ईद वाले दिन बनाइएगा मेहमानों के लिए, सब के लिए। ये आपने सर्व कैसे करने हैं, खाने कैसे हैं, मुकम्मल गाइड करूँगा। तो ये देखें एक प्यारी सी प्लेट बनाएंगे, साथ में हाफ फ्राई अंडा। ये कोई भी आप सॉस ले लें, इस तरह से आपने इसको काटना है जनाब। ये देखें साथ में ये मज़े की इसके ऊपर सॉस को इस तरह से डिप करेंगे। देखें और साथ में ये मज़े का हाफ फ्राई अंडा। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। देखें इस तरीके से जब इसे बना के आप खाएंगे ना तो आप सबके फेवरेट हो जाएंगे। ज़रूर बनाकर खाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।